विशद कनक राज्य किसानी उच्च पदुष्ट पेशेंट तालीम हवाले डिस्कस करने गए थे और तालीम अंचे एक सरहाले के ये बाबत हमेका गब्बी करने अंचे लगी कम में पर से कि ये अंचे बाहर के बाज़ इम्पॉर्टेंट है और अगर मैं विचारें तो तालीम में सरा शुरू से बगैर तनी वादा तक प्रॉपर कार न बह गई और यकसा तालीम न बह गए चिंचो नुकसानात अंगा तक म चिस्त कर गए इसी अजाला में दीमा भरी कदी तक पुर करें। ऐसा ही है कि यकसा तालीम ना होने की वजह से अब तक हम बहुत नुकसानात उठा चुके हैं और आगे जाकर भी मुझे लगता है कि इसका अजाला हम भरते ही रहेंगे, चाहे वो हमारी यूथ में कॉन्फिडेंस ना होने का। अगर आप देखें एक ही लेवल में 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को आप गवर्नमेंट स्कूल से उठाएं, आप प्राइवेट से उठाएं और एक बेहतर प्राइवेट स्कूल से उठाएं, फिर OA लेवल के स्टूडेंट्स को आप साथ बिठाएं एक ही स्टैंडर्ड के, वो आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। कहाँ से होगा? देखें, मैं आपको थोड़ा बहुत एजुकेशन से रिलेटेड हूँ तो मैं आपको बताऊँ, आप प्राइवेट स्कूल्स में चले जाएँ, नर्सरी KG से आपको ABCD या एक्सेंट या ये सब चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दी जाती हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। गवर्नमेंट तो फिफ्थ के अंदर आपको ABCD दी जाती है, जो मिडिल स्टेज के नाम से एक बुक आती थी, वो अब भी यही है कि 5th क्लास के अंदर आपको वो दी जाती है। तो जब आपने बच्चे के शुरू के 5 साल वैसे ही ज़ाया कर दिए गवर्नमेंट के अंदर, तो वो बच्चा कहाँ से उसको कॉम्पीट करेगा? जब वो 5 साल जितना पढ़ेगा वो बच्चा 5 साल आगे होगा दूसरा बच्चा उससे। तो ये तो आपका सिस्टम है, आप शुरू से खुद बच्चे को जब ख़राब कर रहे हैं या उसको स्टेप डाउन कर रहे हैं। दूसरा फिर हम आ जाते हैं, जैसे हमारे इंटीरियर के इलाके, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे आके एंड होती है जी? हैदराबाद, जामशोरो में। अभी इस 15 को एक और सर्कुलर निकला है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि जामशोरो के अंदर 6ठी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। एक जामशोरो प्रीमिसेस है जहाँ पे 6ठी यूनिवर्सिटी दे दी गई। क्या ज़रूरत है? वजह क्या कि जी मिनिस्टर साहब की अपनी ज़मीन होगी, यूनिवर्सिटी के नाम पे बेच देंगे, सीधी बात है। ठीक है, वही यूनिवर्सिटी हम मीरपुर ख़ास के लिए 4 साल से डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की कि भाई यहाँ पे मीरपुर ख़ास जो हमारी सिटी है, बहुत बड़ा डिवीज़न है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमें थरपारकर लगता है, उमरकोट लगता है, बाकी इंटीरियर की बहुत सारी जगहें लगती है, हमें यूनिवर्सिटी दी जाए। 4 साल से हमारी जद्दोजहद चल रही है तहरीक जामिया मीरपुर ख़ास के नाम से। कर रहे हैं वो अलग। ठीक है ना, क्या है कि अभी रास्ते में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कुछ चीज़ों को, तो इन्हीं की बात एक कोट करूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि एक मिडिल क्लास जो बंदा है उसकी अर्निंग है 30 से 40,000। ठीक है, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कराची भेजता है या हैदराबाद भेजता है, तो उस बच्चे का ख़र्चा ही 20,000 रुपये आ जाता है। तो अब वो उस एक बच्चे को पढ़ाए यूनिवर्सिटी में या अपनी फैमिली को संभाले। तो अगर वही यूनिवर्सिटी उसके शहर में होगी, कितना आसान होगा उसके लिए। तो उसके लिए बच्चे को पढ़ाना आसान, अफोर्ड करना आसान। अब डॉक्टर फरहान आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो उसके लिए आसान होगा, दूसरा और ये तो मिडिल क्लास लोगों की बात की ना, 40,000 लेबर की जो सैलरी है वहाँ पर 8,000 से लेके 10,000 15,000 इनफ है। तो 15,000 में तो हम अपना पूरा घर नहीं चला सकते। जाहिर सी बात, बच्चे तो हैं उसके घर भी, तो प्राइमरी मैट्रिक इंटर हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में वो कैसे भेजेगा? वो भेज ही नहीं सकता। मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी पढ़ाकर इवनिंग में काम, नाइट में काम तो वो करा सकता है, अपना घर भी चलाएगा और बच्चे को भी पढ़ाएगा। जो इंटीरियर सिंध में बच्चे नहीं पढ़ रहे, एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कहा कि 25% हमारा रेशो है इंटीरियर सिंध का, बिल्कुल सही कहा कि 25% इसलिए हैं कि वहाँ पर पुअर पीपल बहुत हैं, जो सिर्फ सुबह उठते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार शाम तक की मुझे रोटी कैसे करनी है। Exactly. उनका दिमाग, माइंड जाता ही नहीं है स्टडी की तरफ। जब स्टडी की तरफ नहीं जाता तो लोगों में अवेयरनेस नहीं आती। इसलिए हमें मीरपुर ख़ास के अंदर तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और दूसरा अब वही बात आ गई ना कि इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा वैल्यूड है। बिल्कुल, आप ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। ठीक है, अब उनकी मिसाल वैसी ही है कि वो ज़िंदा रहने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं कि मैं ज़िंदा रहूँ, मेरे बच्चे ज़िंदा रहें, मेरे घर वाले ज़िंदा रहें। तो उनके लिए यही है कि वो मेहनत मजदूरी करके इतना कमाएं कि वो एक टाइम का 2 टाइम का खाना कर सकें। वो कहाँ बच्चों की तालीम का सोचेंगे? उनका इस तरफ जहन नहीं जा रहा, और एक तो उनके हालात इजाज़त नहीं दे रहे, ज़ाहिर है। ठीक है, फिर आ जाती है बात गवर्नमेंट की कि वो उनके लिए वे ऐसे तैयार करके दे कि कम इनकम में, कम रिसोर्स में वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और अपने घर को भी अच्छे तरीके से चलाएं। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कोई अमल ही नहीं हो रहा ना। अच्छा, वैसे एक बात है,
आई डोंट नो कि पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं ये सवाल पूछूँ। खैर जनरली हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी शिकायतें हैं, जो बात है एक्चुअली है। मैंने अपने बचपन से लड़कपन यहाँ तक, इस उम्र में पहुँचने तक मैंने सिर्फ यही सुना है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, गवर्नमेंट ये नहीं, गवर्नमेंट वो नहीं। ठीक है, नहीं करती, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, हमने मान भी लिया, और हमने समझने ये सोच लिया कि गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है, वो नहीं करती कुछ भी, और वो बराए नाम है, हमारे मालिकान या हमारे जो सरपरस्त हैं वो बराए नाम है। व्हाट डू यू थिंक एज अ सिटीज़न हमें क्या करना है? हम देख रहे हैं हालात ऐसे ही हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अपने एक बंदा फ़र्द वाहिद जो है वो अपने लेवल के ऊपर, जैसे हमारी डिमांड है यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी कर सकता। ठीक है, उसमें तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम लोग जो काम कर सकते हैं वो है अवेयरनेस देने। ठीक है, हम अपने लेवल के ऊपर जो काम कर सकते हैं, हमारी यूथ जो हमारी काम कर रही है वो अवेयरनेस देने का काम कर रही है। अवेयरनेस से मुराद कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको जाके अवेयर करना कि आप अपने हक की आवाज़ उठाएं। आप यहाँ से, लाजमी सी बात है, अगर एक सिटी है तो वो टैक्स भी गवर्नमेंट को पे कर रही है। ठीक है, बगैर टैक्स पे किए कोई सिटी यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होगी। जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, किसी चीज़ में कमी नहीं है हमारी तरफ से, तो गवर्नमेंट की तरफ से कमी क्यों? असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ मसाइल में फंसा दिया है कि हम आगे के लिए सोचे नहीं। मसले क्या हैं? बिजली, जिसको देख लें बिजली के लिए आवाज़ उठाएगा। ठीक है, वो ये जो हमारी ये नेसेसरी नीड है, ये देनी ही देनी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, हमने क्या किया है, अपनी जर्नल नीड्स ख़त्म करके हम बिल्कुल जो हमारी लो कॉस्ट नीड्स हैं हम उनके ऊपर लग गए, वही बातों के पीछे चले गए। खाना, बिजली, पानी। जिस पार्टी को आप देख कभी आपको ख्याल नहीं आता, डोंट यू थिंक कि ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर हमें उलझाया गया है इन्हीं चीज़ों में ताकि हम आगे फर्दर सोच ही ना सकें? यही लाल बत्ती के पीछे लगा के रखने वाली चीज़ है कि जी इनके साथ ये छोटे छोटे मसाइल रहेंगे तो ये बड़े मसलों की तरफ सोचेंगे। ऐसा ही है, ठीक है, यही मैं चाह रही थी, ये जवाब चाह रही थी भाई, जो देखने वाले हैं सोचना शुरू करें कि ये एक्चुअली हमें ऐसा मतलब ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचें, और बाकी तो एजुकेशन की तरफ तरक्की वो क्या चीज़ होती है। और जो हमारे इंटीरियर के वडेरे हैं जी, अगर बच्चे को शऊर आ जाएगा और एजुकेशन आ जाएगी उसके पास, सबसे पहले वो अपना हक तो मांगेगा। वो अपने बच्चों की सीटें, कंपटीशन बढ़ जाएगा उनके लिए। अरे वो चाहते ही नहीं कि ये जो पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे या हारी का बच्चा डॉक्टर फरहान साहब, जाहिर है आप अब एक आप ऐसी मिसाल दे रहे हैं वडेरे की कि भाई वो बैठा हुआ, वो सबको मतलब जज कर रहा है, वो सबको एक तरह से हाकिम है। वो कैसे चाहेगा कि उसका गुलाम उसके बराबर आकर बने? उसका गुलाम या उसके बच्चे के साथ कंपटीशन में जाके खड़ा हो। रियली लिटरली ऐसा है, चाहे वो अंदरूनी सिंध हो या इंटीरियर्स हो, वहाँ ऐसा है कि मैंने ख़ुद भी पर्सनली देखा है। उनके घर पे काम करने वाले या जो बच्चियाँ आती हैं या बच्चे आते हैं, उनसे उनका रवैया कुछ ऐसा ही है, हाकिमाना। भाई उनको एजुकेट करो, वो आपके लिए इतनी जान देते हैं, उनको पता है कि उनको जैसे ही तालीम मिलेगी वो अपना हक मांगेंगे और वो ये सब छोड़ देंगे। हक मांगने की बात तो बाद में आती है। एजुकेटेड हो जाएंगे तो सबसे पहले उनसे अपना शनाख्ती कार्ड मांगेंगे, जो शनाख्ती कार्ड वडेरे के पास पेटियों में भरे हुए रखे होते हैं। ओह माय गॉड। यहाँ पे तो ये सिस्टम है कि जिस वडेरे के पास आप काम करेंगे आपका शनाख्ती कार्ड उसके पास रखा होगा, और वो चीज़ बाद में वो इलेक्शंस में यूज़ करता है। उसके पास मैंने इवन खुद देखा है अपनी आंखों से कि एक बंदे के पास तकरीबन 1500 से ऊपर शनाख्ती कार्ड रखे हुए थे, सिर्फ अपने वोट के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए। और उसके गांव के अंदर स्कूल भी मौजूद है, हाई स्कूल भी मौजूद है, हेल्थ का आपका PPHI भी मौजूद है, वहाँ पे उनके BHU भी मौजूद है, बेसिक हेल्थ यूनिट भी मौजूद, हर चीज़ मौजूद है, मगर ताला लगा हुआ, बंद है। कोई ताला लगा हुआ है या उनकी वडेरों की गंदम उसके अंदर स्टोर हुई है, गोडाउन बने हुए हैं। ओह। और उनका लाजमी सी बात है, अगर एजुकेट होंगे अपना NIC मांगेंगे, अपना हक इस्तेमाल करेंगे खुद से। यहाँ पे तो ये चीज़ है ना, खुद से अपना हक इस्तेमाल। वडेरों का ये हाल है, उनकी ज़मीन पर हारी जब तक नहीं रह सकता जब तक वो उसको वोट नहीं दे।
मेरी एक सोशल वर्क कम करते हैं तो लोगों से ग्राउंड फ्लोर पे जाके मिलना पड़ता है। तो मेरी एक बिल्कुल एक हारी से ऐसी बात हुई और मुझे कहता है कि अगर हम इसको वार्ड नहीं देंगे ना तो अगले दिन इसके पास लिस्ट आ जाती हैं। तो ये बोलते हैं भाई आपने मुझे वार्ड नहीं दिया तो आप मेरी ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, आप जाएं उड़ जाएं, हमें इनको वार्ड नहीं देना। हमारे 20 घर हैं या 10 घर हैं जो भी हैं, हम इसको वोट देना ही नहीं चाहते थे, तो हमें मजबूरी में देना पड़ा। बेचारा अपनी बका की जंग लड़े या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लड़े या अपने खाने के लिए लड़े। मतलब हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि बंदे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने कि आप आगे फर्दर सोच भी सकें कि जी नहीं। वैसे इन हालात में मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर हम सोशली, आपने कहा कि आप वर्क करते हैं ऑन ग्राउंड, अगर आप चाहते हैं, मैं बहुत बेबसी महसूस कर रही हूँ अगर मैं उसकी जगह खुद को रखती हूँ तो। क्योंकि अगर आप एक दिन आकर मुझे अवेयरनेस दे भी दें तो उसके बावजूद मैं क्या कर सकती हूँ, जब तक मेरे साथ, वही आपकी बात है, फ़र्द वाहिद कुछ नहीं कर सकता। अब वहाँ के जो रहने वाले हैं, हाँ उनमें एकता हो, वो एक हो जाएं, वो सब पूरा गांव जो भी उनका एक वडेरा, जो भी अगर एक गांव को देख रहे हैं और वह 2 गांव को देख रहे हैं, वो सब इकट्ठे होकर सोचें कि भाई हमारे लिए आगे हमने करना क्या है, तो जाकर कुछ हो सकता है। वो इकट्ठे होकर सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते ना, वो जमींदार उसको निकाल देगा ज़मीनों से, वो दूसरों को रखेगा। वो बेचारे, आप 100 लोग हैं, 100 घर हैं, 100 के आप 500 लोग लगा लेते हैं, तो 500 लोग ज़मीनों से निकल जाके किसकी ज़मीन पर एकदम जाके बैठेंगे, कोई नहीं रखेगा, उनको मजबूरी हो गई है। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ सारे कानूनी इख्तियारात भी उनके ही हाथ होते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी जेल बनाई हुई है, अपनी कोर्ट बनाई हुई है, वहीं पर ही फैसला होता है और अपनी वही जेल में उनको बंद किया जाता है। वही आपकी वाली बात को रिपीट करूंगा जो मैंने पहले ही कहा कि अवेयरनेस की कमी है हमारी, अवेयरनेस की कमी, एजुकेशन जब तक नहीं आती है। यहाँ पे ये है कि हम अपनी बेस पे अगर देखते हैं या डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, जैसे अब सिर्फ हमें अभी कोविड की बात कर लेते हैं। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज थी जिनके पास खाने को राशन नहीं था। अच्छा, गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट हुआ सिर्फ, उसके बाद उनके पास ना राशन पहुंचा ना कुछ, वो जिस सतह के ऊपर राशन चला गया वो हो गया, ख़त्म हो गया। प्राइवेट बेसिस के ऊपर मैं सिर्फ अपने मीरपुर खास सिटी की बात करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमारे पास जो यूथ है उसने इतना काम किया कि 2.25 महीने के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी घर भूखा नहीं सोया हो। माशाल्लाह, मीरपुर खास के लेवल के ऊपर हमारी यूथ है, हमारे मीरपुर खास की आवाम है, इतनी अवेयरनेस हम लोगों के अंदर माशाल्लाह है। और भी सिटीज़ के अंदर, कराची की बात कर लें, कराची में भी ऐसे ही हुआ। अगर ये हम अपनी सतह पे भी काम नहीं करते, यानी प्राइवेट लेवल पे भी काम नहीं कर रहे होते, तो गवर्नमेंट ने तो सिर्फ डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा ही रह जाता। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो भूख से ज़्यादा मरते, कोविड से तो फिर कम बाद में मरते, भूख से ज़्यादा मरते। तो यहाँ पे प्राइवेट सतह पे जैसे आपने कहा ना कि हम गवर्नमेंट की तरफ ही क्यों देखते हैं, कुछ ऐसे काम है जो गवर्नमेंट के ही करने के होते हैं और कुछ ऐसे काम है जो हम प्राइवेटली कर सकते हैं। उस रेंज के अंदर रह के तो पाकिस्तानी आवाम काम कर रही है, मगर जो गवर्नमेंट लेवल के काम है वो गवर्नमेंट को ही सोचना है कि भाई आप अगर ऐवाने, आपको एक कुर्सी मिली है, आपको सीट मिली है, तो आप उस पर वर्क करो, आप उसके बारे में सोचो। अब अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि कुत्ते की काटने की दवा भी आती है, ठीक है। हाँ, वो ये जवाब दे देती हैं कि अपने बच्चों को, कुत्तों को पत्थर मारने से रोकें, या कुत्ता देखकर हाँ, फिर उसको इंजेक्शन दे दें। यहाँ तक तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको ये नहीं पता कि उसको, बच्चे को कौन सा इंजेक्शन लगना है। इवन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहती हैं कि वालिदैन को चाहिए बच्चों को मना करें, कुत्तों को ना छेड़ें। तो उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो अब अल्लाह ही मालिक है, हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है, जिस तरह से निज़ाम चल रहे हैं, जिस तरह से सिफारिशी निज़ाम में लोग आगे आते जा रहे हैं और ख़ुद ब खुद तौबा इस्तग़फ़ार, इलेक्ट कम सेलेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। कभी मैं बैठा हूँ सोचता हूँ कि मुल्क इस तरीके से चल रहा है जैसे बगैर ड्राइवर की बस जैसे चलती है ना, जिसका ड्राइवर नहीं है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, और कब तबाह हो जाए, कब खाई में गिर जाए, कुछ नहीं पता। यह मुल्क ऐसे चल रहा है कि जैसे बगैर ड्राइवर की बस है। ऐसे अगर आपके पास कोई कंक्लूजन मांगे और कहे कि इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, हम बाहर, जैसे हम लोग ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं, हम खुद ट्रेंड सेट नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम
फॉलोअर्स भी हैं ना, तो कम से कम हम उनको देखेंगे, हम जिस जगह को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे क्या निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास जी इलेक्शन के अंदर एक मुशर्रफ साहब ने एक चीज़ की थी कि आपकी बीए पास होना लाजमी, आपकी डिग्री हो, कम से कम एजुकेशन आपकी बीए हो, ग्रेजुएट हों आप, ठीक है। हम ईरान की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे पीएचडी होल्डर्स, ठीक है, पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट होके आते हैं, यानी वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, या कम से कम आपके पास पीएचडी की डिग्री हो या उस लेवल की तालीम हो आपके पास। यहाँ पे तो मैट्रिक फेल आके जब बैठ जाएगा, जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? वो तो लाजमी सी बात है, जिस तरह से खर्च करके आया है वो अपने बारे में ही सोचेगा, वो आवाम के बारे में क्यों सोचेगा? जिस तरह से ये निज़ाम चलाए जा रहे हैं उस देख के मुझे बहुत हैरत होती है, और मुझे समझ में नहीं आता बकौल उनकी कि डॉक्टर फरहान की कैसा लगता है बस का कोई ड्राइवर नहीं है। तो डॉक्टर फरहान आप क्या कहेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका हल जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को जो सिंध सेक्रेटरीट से या वुज़रा से चलती है, और असल में मैट्रिक पास बंदा या जो जाली डिग्री वाला वो कैसे मुल्क का सरबरा बन सकता है, कैसे अपनी वज़ारत चला सकता है? वो करूँगी, ऐड करना चाहूँगी। देखिए मैं पर्सनली अगर मुझसे अगर कोई पूछे ओपिनियन दे, तो मैं यही कहूँगी कि बेटर ये है कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी समझे। सबसे पहले हमारे मुल्क में जितने निज़ाम चल रहे हैं करप्शन की वजह, अगर हम वजह देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद हैं। क्यों हैं उसके पीछे आप भी जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्यों हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार इसलिए हैं कि हम भी उस चेन का हिस्सा हैं, हम भी उस चेन में शामिल हैं। हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे डॉक्टर फरहान है, अगर हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है और हमें सिंसियरिटी दिखानी है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, तो यकीन जाने मुल्क का निज़ाम खुद ब खुद बेहतरी की तरफ आना देगा। मुझे पता है मैं एलिजिबल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, या मैं अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी दी जा रही मैं उसके काबिल नहीं हूँ तो मैं मना कर दूँ, मैं आगे ना जाऊँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है बहैसियत इंसान कि मैं आगे किसी का नुकसान ना करूँ। हमारे यहाँ हॉनेस्टी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम प्रॉपर अपनी पूरी नहीं करते। मसला ये है कि हम प्रॉब्लम को छोटे लेवल पे ख़त्म नहीं करते, हम उसको बड़ा होने देते हैं, बड़ी हो जाती है, उसके बाद कहते हैं ओह प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, हम छोटे लेवल के ऊपर कर देते हैं, छोटे लेवल पे बात करें तो जी कहते थे यार हमारी गली में सफाई नहीं हो रही है, एक छोटे लेवल की बात है। अच्छा, गली में सफाई क्यों नहीं है? वो उन गली के रहने वालों की वजह से नहीं है, जो अपने घर का कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, फिर बोलते हैं यार गली की सफाई नहीं हो रही। यानी आपने खुद कचरा किया, आपने प्रॉब्लम को छोटे लेवल पे आपने डाला, बाकियों ने आपको देखा, उन्होंने भी डालना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, वो प्रॉब्लम बड़ी हो गई। फिर वो क्या है, उस प्रॉब्लम की वजह से आपके घर में बीमारी भी आएगी, लाजमी सी बात है। फिर आप डाल देते हैं कि जी गवर्नमेंट इस चीज़ को साफ़ नहीं कर रही। देखिए ऐसी कुछ बात है, मैं पहले भी यही मिसाल देती आई हूँ। मैंने कहा मैं जब बचपन में छोटी थी तो मैं देखती थी कि जी जमादार नहीं आती थी और वो झाड़ू लगा के चली जाती थी, तो हमारे यहाँ जो भी था हम अपने अपने घरों में डस्टबिन और इन सब का इंतज़ाम करते थे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा जाना वो सिनेरियो क्रिएट नहीं किया था भाई गाड़ी आएगी और कचरे का डब्बा उठा के ले जाएगी, वो कचरा मतलब उठाएंगे खाली, हमने नहीं देखा था ऐसा निज़ाम। चले उस वक्त तो सफाई होती थी क्योंकि हम शायद अपनी जिम्मेदारी समझते थे। अब हमने क्या किया, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अब हम क्या करते हैं, कचरा अपने घर का डब्बा रखा हुआ है, जगह जगह बॉक्सेस हैं, आप खुद देखें बॉक्सेस के बावजूद नीचे कचरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें प्लानिंग का फुकदान है। मसला ये है कि पहले जो था एक घर की अगर जगह होती थी ना, वहाँ एक घर बना हुआ होता था। अब हम कराची या हैदराबाद या बड़ी सिटीज़ देख लें, अब क्या है कि जिस एवरेज की अगर हम छोटी सी बात कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहे, एक एवरेज के ऊपर एक घर का लोड होता था। अब उस जगह क्या हो गया, फ्लैट्स बन गए। हमने आगे 100 साल के लिए सोचा ही नहीं कि भाई अगर यहाँ पे आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो किस तरह से मैनेज करेंगे। तकरीबन शहरों की बर्बादी इसी वजह से इवन कराची की, कि आपने एक चीज़ के ऊपर 100 चीज़ों का लोड डाल दिया, वो लाजमी सी बात है। वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कराची का, दिन ब दिन ये शहर बड़ा होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। मतलब
इतनी आबादी ज़्यादा है कि उसको वास्ट करते जा रहे हैं, उसका हल कोई नहीं है। आबादी आप बढ़ाएं, मगर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से दें। ठीक है, लाजमी सी बात है, जैसे मैंने बात की कि टैक्सेस, कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर सूबा है आपका, यानी सिटी है, सॉरी। अगर कराची से आप सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं तो उसको आप गवर्नमेंट पे क्या कर रही है? कुछ नहीं। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले का बना हुआ था वही चलता आ रहा है। अगर हम अभी रिसेंटली एक तस्वीर चल रही थी कि 1984 के अंदर आप दाऊद चौरंगी का जो सामने ग्लोब लगा हुआ है उसकी कंडीशन देखें और आज की जाके कंडीशन देखें, तो यानी कि हम पहले बेहतर थे, हमें और अब बिगड़ते जा रहे। हम ना सफाई की चीज़ों पे, अगर उसी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसी को इन्हांस करते, काम करते, बेहतर करते, नहीं। हम एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर मैं आपको ये बताऊं कि एक हमारा छोटी सी एक टॉपिक था सिग्नल्स, जो रेलवे सिग्नल्स होते हैं, जी सिग्नल्स पढ़ाए जा रहे हैं। अब सिग्नल्स क्या पढ़ाए जा रहे हैं? वो लालटेन वाले। यार हम 2010 के अंदर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर बात वही सिलेबस की आती है एजुकेशन की फिर से, कि हम अपने दादा परदादा के वक्त का सिलेबस लेकर अब तक चलते आ रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी हम वही चलाएंगे। इस हवाले से भी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद नकासानी उछते वगैरह में उछते चिपत का साड़ी बाई शुभ एक अप्पा हम कंटिन्यू करें पता किचन वगैरह में शुमारा कैसे मरूची चंक्स नूडल्स वारे नंगे मनी प्लान है मैं घूमा भी पे